Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to DSG Talks. I'm Aman Faz Khan and I welcome you all to a brand new season of DSG Talks. Let's keep talking green. Welcome back, and as promised, we're back with the topics that need to be talked about. So as you all know that price hikes for electricity are all-time high. हमारी दिन ब दिन prices बढ़ती जा रही हैं and we don't see them coming down anytime soon. So we thought to bring you guys the hot topic of residential solar panels. So there's a common myth about domestic solar panels that whether it's a necessity or a luxury, considering that it's a high-end product. So we will dig into the different areas of residential solar today, how it works, why do you need it, and with me I have a teammate of mine, which is Mr. Syed Kumail Rizvi, who is Deputy Manager Residential Sales in DSG Energy. So thank you so much for joining me today. Welcome. You are highlighting a very important topic, and we'll definitely tell you all your questions answers. Perfectly. So Kumail, as we talked about that, लोगों में एक general myth है कि whether residential solar जो है ये अब एक status symbol बन चुका हुआ है, ये एक luxury है, या आपको लगता है ये वाकई एक necessity है? नहीं, देखिए आजकल जो यूनिट की प्राइस जिस तरह एक्सीड कर रही है, तो अब तो ये नेसेसिटी है, हर घर की जरूरत है ये सोलर। और देखिए हर बंदा इसको अब चाह रहा है कि एट एनी कॉस्ट इसको लगाए, क्योंकि प्राइजेस यूनिट की इतनी इंक्रीज कर गई हैं कि अब तो ये नेसेसिटी है, लग्जरी में आप कह नहीं सकते इसको। तो जिसको भी मौका मिलता है या जो बैंक फाइनेंसिंग की तरफ जाना चाहता है, जिसको कैश की पेमेंट है, तो वो इसको लगवा रहा है और उसको बेनिफिट है। ऑब्वियसली आपका बिल रिड्यूस होता है, आपकी हाफ ऑफ द मेरे ख्याल में सैलरी तो आपकी बिल्स में चल जाती है। जितने टैक्स लग गए हैं, यूनिट्स वगैरह इंक्रीज कर गए हैं, तो इट्स नॉन। आजकल वैसे व्हाट्स द यूनिट प्राइस रेंजिंग फॉर डोमेस्टिक? देखिए डिपेंड करता है कि आप ऑन पीक यूनिट डिफरेंट है और ऑफ पीक यूनिट डिफरेंट है, बट इट इज अबव देन मोर देन 50 विद टैक्सेस। तो आपको टैक्स के साथ तो बहुत यूनिट पड़ जाता है, तो it's obviously definitely a necessity then. So while we're clear on the aspect that it's one of the necessities and we should bring to the consumers how they can switch to solar, so generally since we have been doing this from quite some time, and one question that we always get till day जिस बारे में आवाम हमेशा confused रहती है, it's the off grid and on grid solar system difference. So if you can explain a bit that. So let me clear you, off grid का देखें हमारे रेजिडेंशियल जगहों पे इसका ताल्लुक नहीं। ऑफ ग्रिड वो होता है जहाँ पे सोलर की रिक्वायरमेंट हो लेकिन जहाँ पे वापडा ना हो। जहाँ पे वापडा ना हो, लाहौर में अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पे हर जगह पे वापडा की एसएस है। तो यहाँ पे लाहौर में जो चल रहे हैं सिस्टम वो है ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड। ऑन ग्रिड और ग्रिड टाइड से मुराद ये है जो ग्रिड पे डिपेंडेंट हो, ग्रिड से मुराद वापडा पे डिपेंडेंट हो। और दूसरा सिस्टम जो चल रहा है वो है हाइब्रिड सिस्टम। तो लेट मी टेल यू अबाउट ऑन ग्रिड सिस्टम और ग्रिड टाइड सिस्टम। उसमें होता ये है कि उसकी फंक्शनैलिटी इस तरह होती है कि ऑन ग्रिड और ग्रिड टाइड सिस्टम को आपके वापडा की पावर चाहिए होती है टू रन। अगर आपका पावर वापडा का स्विच ऑफ होता है तो आपका सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है, बिकॉज इन्वर्टर को एक पल्स चाहिए होती है, वो पल्स उसको वापडा देती है। अदरवाइज वापडा स्विच ऑफ होती है तो आपका सिस्टम भी ऑफ हो जाता है। इफ यू वांट टू ऑन द सिस्टम तो फिर आपको हाइब्रिड सिस्टम लगाना पड़ता है। तो जो बैटरीज हैं वो उसको पावर जनरेट करके देती है। बेसिकली इन्वर्टर को 48 वोल्ट्स चाहिए होते हैं टू ऑपरेट, तो वो 48 वोल्ट्स जो है उसको वाया बैटरी मिलेंगे, अदरवाइज विद ग्रिड मिलेंगे। तो ग्रिड टाइड सिस्टम इज विदाउट बैटरी लेस सिस्टम, इट्स अ बैटरी लेस सिस्टम। तो उसमें जब वापडा की पावर ऑफ होती है, वापडा कट डाउन होता है, लोड शेडिंग होती है, तो आपका सिस्टम भी ऑफ हो जाता है। बट इट इज मोर फिजिबल क्योंकि ग्रिड टाइड सिस्टम की बेनिफिट ज्यादा है, तो उसकी प्राइसिंग भी लो है और इसमें पूरा घर आपका सोलराइज होता है। आप जब इसमें कनेक्शन करते हैं तो आपका कनेक्शन कंप्लीट डीबी बॉक्स के साथ होता है। हाइब्रिड में ये होता है कि हाइब्रिड में हमें लिमिटेड कनेक्शंस देने पड़ते हैं, जस्ट लाइक यूपीएस में आपका पूरा घर सोलर पे नहीं होता। आप लिमिटेड डीबीज के साथ सिलेक्ट करेंगे कि आपने इस फैन को, इस एसी को, इस लाइट को अपना वापडा पे करना है, बिकॉज उसके साथ बैटरीज अटैच हो गई। जब बैटरीज अटैच हो जाती हैं तो आप पूरे घर को, जिसका टॉर्क ज्यादा है जिन चीजों का, जस्ट लाइक आपका मोटर हो गया, ओवन हो गया, तो यानी एसी तो काउंट हो जाते हैं क्योंकि एसी का टॉर्क आहिस्ते से ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही वो जो इन्वर्टर एसीज हैं उनका बेनिफिट ये है कि पुराने एसी कन्वेंशनल एसी कहते हैं जिनको, तो तभी हम कहते हैं कि जरूरी है कि आपके पास इन्वर्टर एसी होना चाहिए। तो ग्रिड टाइड आजकल बेसिकली चल रहा है, डिमांड भी है और लोड शेडिंग भी कम हो गई है। मोस्टली 90% आवाम जो है, जो पब्लिक है, वो ग्रिड टाइड सिस्टम साथ जा रही है। इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन। ओके, सो वन रीजन आई हैव सीन दैट हम लोग ग्रिड टाइड इसलिए रिकमेंड करते हैं, लाइक DSG only offers grid tied systems, is because the point of switching to solar energy is that आप एक one time investment करें और that's going to pay you back in some years, and then you are just
enjoying that energy of your one time investment. लेकिन one reason why we suggest grid tied is because वो आपकी recurring battery changing cost नहीं होती. Exactly. It's a one time investment, literally one time investment. So लोगों के से मैंने recently I heard someone saying कि I was telling someone that solar panels have a warranty of around 25 years. Yes. So how true is that? And वैसे maintenance cost वगैरह क्या होती है अपने solar? तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो इसकी वारंटी है वो 30 इयर्स तक है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो DSG यूज कर रहा है बाइफेशियल पैनल कैनेडियन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 540 वॉट की ऑप्शन है कैनेडियन में और दूसरी हमारे पास बाइफेशियल 575 वॉट्स की. And that's customer choice? Yes, it's customer choice up to the price and up to their demand. तो इसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो 30 इयर्स की है. तो जो फर्स्ट ईयर ड्रॉप होती है वो 1.5% है, उसके बाद वो डिग्रेड होकर 0.4% होगी 575 वॉट की. तो बेसिकली जो सोलर ब्रांड है वो क्लेम ये करता है कि आपकी जो बैटरी की लाइफ है, सॉरी पैनल की लाइफ है, वो अप टू 30 इयर्स तक वो 80% से बिलो नहीं जाएगी. ठीक है. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो और लोग आजकल लगवा भी रिटायर रहे हैं. उसकी रीजन ये है कि लोड शेडिंग आजकल नहीं हो रही, तो लोगों ने बैकअप पे अपना यूपीएस रखा हुआ है और वो चार्ज भी वाया सोलर ही हो रहा है. तो बड़ा फिजिबल रहता है उनके लिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो. और इसमें ग्रिड टाइड में कोई भी आपको जरूरत नहीं है बैटरी रिप्लेस करने की, क्योंकि जो बैटरी लेस सिस्टम है इसकी जो आफ्टर सर्विस आप समझ लें वो सिर्फ इसकी क्लीनिंग है. जस्ट यू हैव टू क्लीन द पैनल वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक. अब डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ लगवा रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया तो आपको ज्यादा करना पड़ता है. इसके अलावा इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है. इट्स अ मेंटेनेंस फ्री सिस्टम. इन्वर्टर उसकी अपनी परफॉर्मेंस चल रही है, वो आपका एसी करंट को डीसी करंट में शिफ्ट कर रहा है और पैनल जो है वो आपको बैटरी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं. अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी वर्किंग बता दूं तो उसका ये होता है कि फर्स्ट करें, इफ यू हैव इंस्टॉल्ड 10 किलोवाट ऑफ सिस्टम एंड योर रनिंग लोड इज 7 किलोवाट्स, आपको डे टाइम में अगर वो 10 किलोवाट का सिस्टम 8 और 9 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि 100% एफिशिएंट नहीं होता, कुछ लाइन लॉसेस भी होते हैं, कुछ पैनल की एफिशिएंसी भी ड्रॉप करती है और कुछ स्मोक, कुछ डस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल होती है. तो वो जितना आप डे में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं. और जो एक्स्ट्रा यूनिट बना रहा है वो सेल बैक कर रहा है. तो sort of like free electricity along with incentives. Exactly. अगर आप हाइब्रिड केस में चले जाते हैं तो उसमें वो बैटरीज को भी स्टोर करा रहा होता है. अगर आप लाइट चली गई है, बैटरी डिस्चार्ज हुई है, तो वो बैटरी को भी स्टोर करा रहा है. तो वो ग्रिड टाइड में सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वापडा के साथ. तो इट गिव्स यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन डे टाइम एंड एक्सेसिव यूनिट्स को जो सेल बैक कर रहा होता है. Perfect. So while we are talking about the selling back point and all, so considering कि अब electricity prices बढ़ गई हैं and they are ever rising, so I believe कि जो एक payback period था वो reduce हो गया होगा. So how much is that almost for a residential consumer, let's say 10 kilowatt? It's all depend कि आप प्रोडक्ट क्या लगा रहे हैं. हर प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट है. आप नॉर्मल इन्वर्टर लगाएंगे तो उसकी प्राइस डिफरेंट है, उसका पेबैक पीरियड डिफरेंट हो जाएगा. बट लाइक DSG वी आर यूजिंग हुआवे इन्वर्टर्स, वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स जिसकी 10 इयर्स की वारंटी है, एफिशिएंसी जिसकी बहुत ज्यादा है. तो इफ यू गो विद हुआवे इन्वर्टर और हमारे 575 बाइफेशियल पैनल साथ जाते हैं तो इसका जो आप समझ लें कि क्या था payback period है almost 3.5 years to 4 years. Wonderful. Yes. So it's 3.5 years. Yes, let's say कि अगर मैं users के लिए बात करूँ कि for the viewers it's simple as that कि आप अपना 3.5 years you're just paying that, उसके बाद आपकी electricity free है for the rest of your lifetime. So it's a one-time investment for a lifetime of a relief, as we say it. So while we're on the topic that whether solar energy, especially for domestic consumers, it's a necessity or is it luxury? Exactly. So I think वो luxury consider करने में एक जो factor आ जाता है वो that's the prices. Exactly. Obviously it's something that not everyone can afford. But it's definitely the need of the hour. So how are the financing options feasible for the general public? What's the government doing in this regard? I think government की पहले तो बहुत सारी policies थी इसके अंदर. उसमें ये था कि 6% मार्कअप था और 0% कार्बोर था. आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाते थे और बैंक फाइनेंसिंग करवा सकते थे. 5 years की उसका इंस्टॉलमेंट प्लान होता था और बेनिफिट ये था कि सिर्फ 6% मार्कअप था, कार्बोर 0% था. तो बहुत सारे लोगों ने कराई. बट ड्यू टू क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और सिचुएशन पाकिस्तान की थोड़ी सी अप एंड डाउन चली, तो अब प्राइवेटली जो बैंक्स हैं उसको सोलराइज कर रहे हैं और लोग बहुत सारे हमारे कस्टमर्स खुद भी हैं जो बैंक फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. What's the procedure? Interest for that? Interest rate for that? It's still 6 to 7%, but कार्बोर इसमें शामिल हो गया क्योंकि प्राइवेट बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं. बट स्टिल जो क्लाइंट है उसको फिजिबल पड़ता है कि वो एक दफा का इनिशियल अमाउंट 25% बैंक को देता है और उसकी 75% की बैंक फाइनेंसिंग हो जाती है. बैंक कंपनी को 100% पेमेंट कर
देती है, हम उनके बिहाफ पे सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, फिर वो कस्टमर और बैंक का राब्ता चलता रहता है, वो 5 years तक 75% की जो है वो पेमेंट करते रहते हैं जी। उसको ये होता है कि कम से कम उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो समझ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल की सूरत में जा रही है, बट आफ्टर 5 years उसका सिस्टम भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा और उसका बिल भी माइनस में आएगा, बिकॉज Huawei का इन्वर्टर 10 years की वारंटी है, पैनल्स 30 years की लाइफ है, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट। ये नहीं है कि आपके 3 to 4 years में आपका पे बैक पीरियड कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इफ यू गो विद हाइब्रिड तब ये केस है, क्योंकि हाइब्रिड में बैटरीज आ गई, बैटरीज की रिकरिंग कॉस्ट है। एग्जैक्टली, आप बेशक टॉल ट्यूबलर लगा लें, ड्राई बैटरी लगा लें, आप लिथियम आयन सेल्स लगा लें, बैटरीज की एक लाइफ होती है, तो उसमें फिर ये इशू आता है कि आपको आफ्टर 3 to 4 years डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ बैटरीज यू आर इंस्टॉलिंग आपको चेंज करना पड़ता है। तो बात वहीं पे आती है, जो आप बिजली बचा रहे हो वो आप बैटरीज पे लगा रहे हो। अगर मैं आपको रफली एक आइडिया दूं, अगर आप टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ भी जाते हैं 210 एम्पेयर वाली 210 एम्पेयर और साथ का फिनिक्स एक्साइड की जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, उनकी प्राइस 70 to 75,000 है, एंड यू हैव टू इंस्टॉल 4 बैटरीज विद इट, तो ये कोई 2.5-3 लाख रुपए का। एंड हाउ ऑफन डू यू हैव टू चेंज देम? इट डिपेंड्स कि आपका, देखिए इसका होता है डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कि आपकी कितनी दफा लाइट जा रही है, आपकी बैटरी कितनी दफा डिस्चार्ज हो रही है, बट स्टिल 6 years की वारंटी होती है लोकल बैटरीज की, एंड दे सर्वाइव अप टू 2 years मैक्सिमम यूएस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लाइट जाती है तो उसमें एसी चलाने के नहीं चला रहे। अगर आप उसको फुल डिस्चार्ज करेंगे तो उसके डीओडी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होंगे। इफ यू फिक्स देम फैन लाइट की तरह यूपीएस की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लाइफ थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी, एंड इफ यू गो विद लिथियम आयन बैटरीज उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा है लेकिन उसकी प्राइस भी ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे घर में खुद भी ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, पहले इनिशियली मैंने हाइब्रिड सिस्टम लगाया था, उसका बेनिफिट नहीं हुआ। आपका ना बिल रिड्यूस होता है क्योंकि आपका पूरा घर जो है वो सोलर पे नहीं होता है, आई टोल्ड यू, उसमें लिमिटेड आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू योर बैटरी हेल्थ और अकॉर्डिंग टू योर बैटरी पावर। तो ग्रिड सिस्टम द बेस्ट राइट नाउ। Perfect. Thank you for sharing so much, Kamal. So let's talk about that. That generally, since solar energy is something still relatively new in Pakistani market, like it has seen lots of growth since we started. I have seen so many things changing about it. People being so aware, clients being so aware. But there's generally some myths that we hear about it. Just like I heard this warranty one, and there's also this one. मुझे कल परसों someone was saying that if you install an on-grid system, so that increases your electricity bill. No. So what's the craziest myth that you've heard? देखिए बेसिकली इस मिथ में सबसे ज्यादा जो मेन फ्लॉ आता है वो आता है सेल्स पर्सन का, कि वो उनको किस तरह गाइड कर रहा है, और दूसरे कंपनीज का। एबीसी आप सोलर कंपनी से लगवाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी मिथ्स बेस्ड आपको चलना पड़ेगा, बहुत सारी आपको फजूल बातें मिलेंगी सुनने को, लेकिन व्हेन यू गो विद अ ब्रांड तो ऑटोमेटिकली चीजें उसको रिफाइन हो जाती हैं। और सोलर प्रोडक्टिविटी जो है वो फ्यूचर सोलर का है। दुनिया शिफ्ट हो रही है सोलर पे, पाकिस्तान तो फिर थोड़ा लेट आया, पूरी दुनिया जो है सोलर पे शिफ्ट हो रही है। इंडस्ट्रीज हो गई आपकी कमर्शियल हब्स हो गए, सब सोलराइज हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली सोलर इज द फ्यूचर। Solar is the future, definitely. So lastly, I would ask that if for the people watching, someone wants to switch to solar energy, what would be the top 3 things that they would consider while switching their house to solar energy? Number 1, the company they are selecting, because it's a lifetime product. इसमें अगर आप पैसे का बचाना के करेंगे ना, ये पैसे थोड़े से बचा लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, so it will gonna hurt you. Company. Number 2, brands. The company, which companies are offering what brand, what type of brand they're offering, yes. And number 3, after sales service, because it's a long lasting product, so it's all depend कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, आपकी कंपनी कितनी देर की आफ्टर सेल सर्विस दे रही है। तो these are the main 3 things I consider कि इसके ऊपर आपको स्टिक रहना चाहिए if you want to install solar. Company, products and after the service. Okay, perfect. Thank you so much for sharing so much, Kamal. And for the people watching, I believe that there was some learning curve for the people, and we're always here to bring to you the topics in which there's a benefit for the people, for Pakistan, so that we can look at the brighter and greener future of the country. So if you have any residential queries, you can contact on our number, which is 0311374374. You can also visit our website, and our team is round the clock available to cater to your services. And if you have any queries, you can ask in the comments below as well. So thank you so much for joining, and we'll be back with another episode very soon. Thank you so much.